नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 31 अगस्त 2024, दिन शनिवार और हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन आप नए हैं तो आप हमारे चैनल आज का मुद्दा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। मी-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था। तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे नदी में गिर गया। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल हमारे लिए एक महान व्यक्ति हैं, बल्कि वह हमारे आदर्श हैं। मैं उस मूर्ति के चरणों में झुक रहा हूँ और अब उनसे माफी मांग रहा हूँ। नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये वंदे भारत ट्रेन 3 मार्गों मेरठलखनू, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेंगी। नंबर 4, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। चंपई सोरेन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। नंबर 5, बिहार में महावीरी जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया और ग्रामीण व पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें 2 सिपाही जख्मी हो। शुक्रवार की देर शाम को हुई इस घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती उक्त जगह पर कर दी गई है। नंबर 6, हेड कांस्टेबल ने जयपुर से एक बच्चे का अपहरण किया था जिसकी तलाश में पुलिस लगी थी। सिपाही बच्चे को साधु के वेश में अपने साथ लेकर मथुरा में रह रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा और बच्चे को स्वजन को सौंपा तो बच्चा चीख चीख कर रोने लगा। नंबर 7, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत का युग अब खत्म हो चुका है। हमें हर एक्शन का परिणाम भुगतना पड़ता है। शुक्रवार को एक बुक के लॉन्चिंग इवेंट में बात करते हुए जयशंकर ने कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। नंबर 8, शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 26 अगस्त को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से बयान जारी किए गए। लेकिन दोनों बयानों में फ़र्क था। भारत की ओर से बताया गया कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात हुई, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। नंबर 9, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को किसानों के आंदोलन में शामिल होने शंभू बॉर्डर पहुंची। विनेश ने कहा, 200 दिनों से लोग यहां पर बैठे हैं, इनको देखकर दुख होता है। किसान ही देश को चलाते हैं, हम सभी देश के नागरिक हैं, किसानों के बिना तो कुछ भी नहीं है। नंबर 10, सेंट्रल कमांड ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिकी और इराकी सैनिकों की खतरनाक हथियारों, ग्रेनेड और धमाका करने वाले सुसाइड बेल्ट से लैस लड़ाकों से मुठभेड़ हुई। इस घटना में कोई भी आम आदमी हताहत नहीं हुआ। हालांकि अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि इस ऑपरेशन में कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। नंबर 11, भारतीय महिला कुआलालंपुर के एक पेवमेंट सिंकहोल में गिरने के बाद लापता हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि खोज के लिए गड्ढे में गोताखोरों को भेजने में खतरा है। 48 वर्षीय भारतीय महिला विजया लक्ष्मी के लापता होने की घटना की मलेशिया में काफी चर्चा भी हो रही है। नंबर 12, नोवाक को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्सी पोपायरिन ने 4 से 6, 4 से 6, 6 से 2 और 4 से 6 के सेटों से हराया। पोपायरिन ने जोकोविच को हराकर इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नंबर 13, कंगना ने बयान दिया कि हमारी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था, लेकिन उसके प्रमाण पत्र को रोक दिया गया है। हमें कई सारी जगहों से जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। सेंसर बोर्ड को भी धमकाया जा रहा है। नंबर 14,
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्योंकि बहुत सारी विकास की परियोजनाओं में वहां जो कुछ लोग काम कर रहे थे उनको वापस आना पड़ा है। कई अन्य कारणों से भी ये परियोजनाएं रुक गई हैं। जब हालात बेहतर होंगे, कानून व्यवस्था बहाल होगी, फिर वहां की सरकार से बातचीत कर देखा जाएगा। नंबर 15, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कंगना सांसद बनने योग्य भी नहीं है। वाड्रा ने यह भी कहा कि कंगना एक महिला है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वे संसद में बैठने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कंगना शिक्षित नहीं है, न वे जनता के बारे में सोचती हैं, वे केवल अपने बारे में ही सोचती हैं, वे महिलाओं के बारे में भी नहीं सोचती। नंबर 16, रूस में बड़े हादसे की खबर है। दरअसल रूस का एक हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान लापता हो गया है। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। हेलीकॉप्टर जिस वक्त लापता हुआ उस वक्त उसमें 3 क्रू के सदस्यों समेत कुल 22 लोग सवार थे। नंबर 17, बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी जनता दल ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में पत्थरबाजों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया है। कश्मीर के चुनाव में बीजेपी से अलग रुख अपनाते हुए जदयू ने 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नंबर 18, झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। चंपाई सोरेन के बाद जेएमएम के पुराने व कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे वे बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नंबर 19, इंडिया के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ का पहली बार अंडर-19 टीम में चयन हुआ है। समित को वनडे और 4 दिवसीय दोनों स्क्वाड में चुना गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस अंडर-19 सीरीज की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। नंबर 20, केंद्र सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को राजधानी दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार की जगह लेंगे। नरेश कुमार का सेवा विस्तार 31 अगस्त को समाप्त हो गया है। धर्मेंद्र वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं।